हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरे बच्चे जिनको ये पता नहीं है कि करंट अफेयर्स का जो है आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। एस्पिरेंट्स का जो है, ये समझिए कि प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर 1 और मेंस के लिए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये सब खजाना है। क्यों? क्योंकि मैं रोजाना सुबह 6 बजे से दो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूँ, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। फिर सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, 15-20 क्वेश्चन, चर्चा स्टेटमेंट। फिर वो टाइप करा के आपके पास पीडीएफ आती है, तो सारी न्यूज के साथ एक एक क्वेश्चन लगता है। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। और आप मुझे ये बताइए, रोजाना यदि आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाए, न्यूज मिल जाए, आपको एहसास जब होगा जब आप फरवरी मार्च में 2025 में जब कोई न्यूज ढूंढेंगे कि न्यूज आई थी स्पेस पे, ये अंटार्कटिका पे आई थी। उस समय आपको न्यूज नहीं मिलेगी ढूंढने से, या मिलेगी तो पूरा दिन लग जाएगा। दूसरा, ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में, क्या छोड़ना है। वो मैं बताऊंगा, रोजाना बता रहा हूँ। आप एक वीडियो में आपको जजमेंट हो जाएगी यदि आप जो है अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, और वाकई जो है आप डिजर्व करते हैं आईएएस बनना। आपको जब भी एक वीडियो से पता चल जाएगा। मेरे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन सारे वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा, जो यूपीएससी पेपर सेटर के माइंड में है। यूपीएससी पेपर सेटर के माइंड में क्या होता है पेपर सेट करते हुए, आपका क्वेश्चन बनाते हुए प्रीलिम्स का, कि मेरा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो, वो इतना प्रैक्टिकल हो, और 95% ना कर पाए बच्चे, उनके अप्रोच में ना हो जो बच्चा अलर्ट नहीं है। यही मेरी अप्रोच है न्यूज़पेपर से निकालते हुए। अब ये सेकंड पेज पे स्पॉटलाइट है, ये हार्ड कॉपी में आता है, डिजिटल में नहीं है, दिल्ली एडिशन में। और मैं स्पॉटलाइट में से एक या दो क्वेश्चन हर बार देता हूँ। बिग शॉट आता है साइंस पेज पे रोजाना, उसमें से एक क्वेश्चन रोज देता हूँ। स्पॉटलाइट में से एक दो क्वेश्चन निकलता है। आज जो इसमें डीएनटी पे लिखा हुआ है, डीएनटी पे क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार जरूर आता है मेन में, और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। इसका क्वेश्चन ये आपने पूरा पढ़ना है। अब ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा, रोजाना पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, वो भी बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। व्हाट आर डी नोटिफाइड एंड नोमैटिक ट्राइब्स? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डीएनटीज? एक्सप्लेन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डीएनटीज। जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। डीएनटी क्या है? 1871 में क्या था, ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था, इनको क्रिमिनल्स घोषित किया था। और इंडिया ने क्या किया, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद डी नोटिफाई कर दिया। उन्होंने नोटिफाई किया था क्रिमिनल्स, हमने डी नोटिफाई कर दिया। ये नोमैडिक ट्राइब वो हैं जो घूमती रहती है, जैसे राजस्थान की आपने देखी हो, राजस्थान की ट्राइब चलती रहती है एक जगह पे नहीं, टेंट लगा लेते हैं, अपने टेंटों में रहते हैं। तो इनके पास ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, इनका आधार कार्ड नहीं है, और डीबीटी जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है इनको। बहुत सारों को वोटर नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। इनको वही प्रॉब्लम है सारी, एजुकेशन की, बच्चों की, हेल्थ की, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी इनको वही प्रॉब्लम है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स को है। अब गवर्नमेंट ने कमीशन बनाए हैं इस पे, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी है? ये नोट्स में ऐसे बनाने हैं आपने। एक नोट्स में बनाते हुए ध्यान रखना कि आपने डिटेल नोट नहीं बनाने, क्योंकि अभी आपको लगेगा 1 साल है मेरा पेपर में ना। आपको नोट्स में, जैसे व्हाट आर द डीएनटीज, इसकी एक दो लाइन लिख लो। ये अंग्रेजों ने इसको नोटिफाई कर दिया था, क्रिमिनल्स, और ये है, और ज्यादा ये आंध्र प्रदेश में है। इसका कमीशन का नाम आपको पता होना चाहिए, इनके चैलेंजेस मैंने बता दिया, वो नोट कर लो। ज्यादा 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 इसका एक पेज से ज्यादा ना हो, 10-12 लाइन से ज्यादा नोट्स ना हो, क्योंकि बाद में इतने बल्कि हो जाएंगे। दूसरा यह है कि बच्चों ने पूछा भी नोट्स कैसे बनाए। एक तो मैंने तो क्या किया हुआ है, एक एक नोटबुक ले ली, 100 पेज की नोटबुक है जैसे,
एक साइंस की लगा ली, एक ज्योग्राफी की, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट। इस तरह ये मैंने अलग अलग कॉपी लगा ली। उसमें रोजाना का रोजाना लिखते रहो आप। मान लिया इस पे आ गया, डीएनटी पे आ गया, ये किस में जाएगा, पॉलिटी में या सोशोलॉजी में, उसी कॉपी में जाएगा। आपके पास क्या होगा, साल के बाद ये क्या कॉपी भर जाएंगी आपकी। और इसी तरह आप जो है स्टैटिक लगा लो। फिर जो है हम देखेंगे, मान लिया जो है ना पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो ये भी साथ पढ़ देंगे, करंट की कॉपी भी। ये तरीका है। लेकिन आपने बल्कि नोट्स नहीं बनाने, पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी। वो लिखना है जो एग्जाम में लिखना है, वो जरूर लिखना है। डेफिनेशन उतनी लिखनी है बस, फालतू चीजें नहीं लिखनी जो लिख नहीं सकते एग्जाम में, उसको कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ जो बच्चे एक साल में, मान लिया आप 10,000 पेज पढ़ते हैं एक साल में, मैं चाहता हूँ आप 5,000 पेज में ही रेलेवेंट पेज पढ़ें। और वो रेलेवेंट पेज हो जो हर लाइन, हर वर्ड इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। आप नोट करना, मेरे रोजाना जैसे क्वेश्चन है ये सामने देख रहे हैं आप, इसमें ये बता दिया आप, एक लाइन भी कोई अनइम्पोर्टेंट हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोई वर्ड ऐसा नजर आया आपको कि ये तो गलत लिख दिया सर ने, ये ठीक नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। हर मेरा वर्ड, हर लाइन ऐसे नजर आए जो आपके एग्जाम में आएगी 24-25 में, तभी फायदा है। आपका 50% टाइम लगेगा, मान लिया आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे में हो जाएगा, उससे ज्यादा। मैंने जो इन सर्विस कैंडिडेट उनको बताया, वो कहते हैं हमें 4 घंटे मिलते हैं। मैंने कहा 4 भी बहुत है टॉप करने के लिए, मैं 4 में टॉप करा दूंगा आपको, रैंक ला दूंगा। आपने मेहनत करनी है मेरे साथ, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन मैं जो बना रहा हूँ, इसके आंसर आज ही लिख लो, नोट्स बना लो अपने, जैसे बने। ये कोई जरूरी नहीं है मॉडल अभी बन जाएंगे, 6 महीने बाद आपके मॉडल आंसर बनने लग जाएंगे अपने आप ही। और आपको ये लगता है भाई कुछ पूछना है, आप 1-on-1 में जो है, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया वो भी टाइम ले सकते हैं। जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया, उनका मन करता है कुछ पूछना है, वो मेरी मेल पे डाल के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 10-15 मिनट डिस्कस करो, चाहे ऑप्शनल के बारे में, सी सेट, एथिक्स, मेन, कुछ भी पूछो, एफएसए के बारे में, सी सेट, कोई भी आप, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी से आंसर दूंगा और वो आपका हिट करेगा आंसर। यही एक तरीका है लवासना जाने का। अब मैं रोजाना आपको बताता जाऊंगा हर न्यूज में क्या नोट करना है आपने। अब ये सूडान में है, सूडान का ये पता होना चाहिए क्या वहां रूट काज है। सूडान की आर्मी, गवर्नमेंट आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्स, वो पिछले 20 अप्रैल से 2023 से लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। डारफुर, सिटी ऑफ अल फैशर, ये इसकी लोकेशन होगी, ये वेस्टर्न सूडान में है, ठीक है ना। ये लोकेशंस मैंने जो है सारी मैप के थ्रू आपको पीडीएफ भेजूंगा, जैसे मैंने 2023-24 के कैंडिडेट को भेजी है, जो सीधा हिट करेगा क्वेश्चन। ये देखना, आके देखो मैप, देखो इसका पहले। अब ये खार्तूम रीजन है, खार्तूम, खार्तूम इसकी कैपिटल है। फिर डारफुर रीजन बिल्कुल वेस्ट में है। फिर आप ये देखिए, जब सूडान का एक साल से रोजाना आ रहा है, ये 24-25 में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ये आपको बॉर्डरिंग कंट्री पता होना चाहिए, इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डीआर कॉन्गो, युगांडा, इथोपिया, एरिटेरिया, ये सारे कंट्री आपको पता होना चाहिए। अब तो मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। नील रिवर जा रही है इसमें से, थोड़ा सा अलर्ट रहो। और पोर्ट सूडान जो है रेड सी से लगती है, ये पूछ लेंगे आपसे। पोर्ट सूडान जो है मेडिटेरेनियन सी से लगती है, रेड सी से लगती है। बिना नक्शा देखे कैसे बताओगे आप। इसलिए मैं ये मैप आपको रोजाना निकाल के ला रहा हूँ, 1-2 मैप। इससे आपकी तैयारी होगी, तभी हमारे 100+, 110+ मार्क्स आएंगे जीएस पेपर। अब ये आप देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ यूरोप्स एआई कन्वेंशन। अब फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या होता है, ये एआई फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ये सबसे पहले यूरोप ने लॉ पास किया है, एआई रेगुलेशन। दूसरे कंट्री करेंगे इसको देख के, इनसे सीख लेंगे, लर्न करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ क्या है। ये कन्वें फ्रेमवर्क कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो है आज रोजाना, बल्कि 15-20 क्वेश्चन रोजाना निकाल रहा हूँ। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास सभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा टाइप करके। आपको प्रीलिम्स के लिए
करंट में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये छुट्टी कर दी आपकी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके दे रहा हूँ टाइप करा करा के। मेन के बनाने हैं आपने, जैसे मैंने बताया। मेन में यहाँ पे ये लिखो, ये इसमें 10-15 लाइन मिलेंगे ना जो, इसमें क्या डिफरेंस है। चाहे आप मेरी स्टेटमेंट ले लो साथ में, फ्रेमवर्क कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में मैंने डिफरेंस दे दिया। मेरी जो चाचा स्टेटमेंट है उससे मिला के आप न्यूज को मिला के एक नोट्स बना लो मेन के। प्रीलिम के तो मैंने बना दिए, कोई आप फिर भी आपको मान लिया मैंने 20 क्वेश्चन निकाल दिए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा निकाल दो, वो ऐड कर लो, मैनेज करते जाओ, स्कोप छोड़ दो साइड में। ठीक है ना। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ये कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि सबको मुश्किल लगेगा। लेकिन इसमें से मैं काफी क्वेश्चन और निकालूंगा अभी, जो आईटी के मॉक टेस्ट में, जैसे पिछली बार 100 मैंने दिया ना आपको, इस ग्रुप को भी दिया है, पिछले ग्रुप को भी दिया। आईटी पे 100 क्वेश्चन बना के दे दिए मैंने, बड़े टॉप क्लास एक्सपर्ट से, तो प्रोफेसर लेवल का एक्सपर्ट है। एआई पे, डिजिटल पे, ये सारी आईटी पे आपको भेज चुके हैं। अब देखो अपने उसमें मेल में, ये अप्रोच होगी तो हमारा कोई ताकत नहीं है हमें रोक दे लबास ना जाने से। अब ये मैंने निकाल दिया, अब आपने क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट साथ ले लो नोट्स बनाते हुए, साथ में वो ले लो न्यूज की, कोई लगे कि मेन में लिखने का है ये। काउंसिल ऑफ यूरोप अडोप्टेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब आप एआई का लिखोगे यूरोप में, एआई का रेगुलेशन आ जाए आपके मेन एग्जामिनेशन में 2024 में, तो ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी आपको। इसलिए आपका प्रीलिम्स का और मेन का मिला के कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन एमसीक्यू मैंने निकाल दिए, ये सफिशियंट है, 100% दे दिए मैंने। ये समझिए 110% दे रहा हूँ एमसीक्यू करंट अफेयर्स के पूरे साल के। अब ये बहुत छोटी सी न्यूज है, और ये डिजिटल में तो आई भी नहीं, हार्ड कॉपी में थी छोटी सी न्यूज नीचे। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट मांगी है केरला सरकार से। भी जो आप, जो प्रपोज डैम है आपका, प्रपोज साइट है, नया साइट है जो मुल्ला परियार डैम, जो परियार रिवर पे जो आप बनाने जा रहे हैं, उसकी ये लाइए आप। उन्होंने एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की रिपोर्ट मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की। तो ये जो ना, एक तो आपको ये पता चल गया मुल्ला परियार डैम केरला में है, ये कंट्रोवर्सी है, सुप्रीम कोर्ट में इशू है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम। अब बिग शॉट का मैं रोजाना एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका मतलब 300 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 300 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अगले मार्च 31 मार्च तक दे दूंगा। ये क्वेश्चन सीधे 2 नंबर का होता है, हमें पता ही नहीं चलता कभी, पहले किसी को पता ही नहीं था बिग शॉट भी पढ़ना है। अब बिग शॉट, स्पॉटलाइट, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, ओपिनियन पेज, ये मैंने एडिटोरियल से आगे कर दिया सारे, एडिटोरियल से इंपोर्टेंस आगे कर दी। साइंस पेज हिंदू का, एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस का, ये आपका पेपर का सिलेबस है। दिस इज यूर सिलेबाई ऑफ सीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। क्योंकि हमें अभी तक अपने अप्रोच ही नहीं पता था, न्यूज़पेपर ये ट्रेजर है। सब ये सोचते थे कि न्यूज़पेपर से बचे। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ 2023 में जुड़े हैं, 24 में, वो आप 16 जून का रिजल्ट देखना, रिकॉर्ड टूटेगा। मैं बताता हूँ आपको, 2025 का आप जो जुड़े हैं ना, आप देखना कौन सा बच्चा प्रीलिम में फेल होता है, मैं देखूंगा इस बार। मेरा डिटर्मिनेशन आपके साथ, आप मेहनत करते रहना मेरे साथ, बस कोऑपरेट करना फुल्ली, क्योंकि आपने ही डीएम लगना है। अब ये एग्जाम में आ जाता है, कांगी मारू क्या है, व्हाट इज कांगी मारू। ये जापान का न्यू व्हेलिंग मदरशिप है। किस कंट्री का है? जापान का। और फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट है ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन इसलिए पूछता है एग्जामिनर कि आप कितने अलर्ट हैं, क्योंकि अभी 11 लाख बच्चों में 14,000 बच्चे लेने हैं, 12 लाख बच्चों में कैसे आसान क्वेश्चन दे देगा आपका। 16 जून को जिस पेपर को आप बहुत डिफिकल्ट कहेंगे, मैं आपको समझाऊंगा वो 16 जून के बाद अनकन्वेंशनल था। न्यूज पेपर में दिखाऊंगा कि कब वो न्यूज आई है। 16 जून को के बाद मैं रोजाना डिस्कस करूंगा कि ये मैंने इस वीडियो में वीडियो नंबर बताऊंगा आपको, किस डेट को आई है ये क्वेश्चन। और मैंने बार बार बताया कई क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो मैं आपको रिपीट करूंगा 16 जून के बाद। और इसी तरह 25 मई 2025 में कि मैं बताऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे 70-80% क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। क्यों, और कहां से देगा एग्जामिनर? न्यूज़पेपर का 110% मैं दे रहा हूं आपको, सब कुछ 4 घंटे पढ़ के। अब ये पीवीटी जी पे
आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये 75 है, 75। अब ये जब आप अब नोट्स बनाओगे ना, इसके इसके स्टैटिक के साथ बना लो। पीवीटी जी एक तो इसमें ये लिखा है, देखो आप इस पहले पैरे में देखो, एडवेंट प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, लो लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये 4 क्राइटेरिया इसमें लिखे हैं पीवीटी के। ऐसे शेड्यूल टाइप के क्राइटेरिया क्या हैं, 4। अब पीवीटी जे क्राइटेरिया लिख लो इसमें से। फिर ये देखो 75 ग्रुप्स हैं। फिर स्टैटिक पे जाओ, किस स्टेट में सबसे ज्यादा, उड़ीसा में। किसी स्टेट में पीवीटी वो ज्यादातर आपको पता होना चाहिए वैसे 75 का। याद बार बार पढ़ो, आप याद हो जाएगा। अब जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इसमें है। अब 2023 में सरकार ने पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान 2023 चलाई है, जो कि आपके मेन में 2024 में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम के क्या स्कीम है ये, इसके जो है जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इसमें 15-16 डिपार्टमेंट को जो है उनको उनकी स्कीमों को इकट्ठा करके इनको देंगे। ये 24,000 करोड़ की है। कन्वर्जेंस कहते हैं इसको, कन्वर्जेंस किया गया है 15-16 डिपार्टमेंट की स्कीमों को, मिनिस्ट्री की, तब इन तक पहुंचेंगे ये, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आए। तो अब इसमें प्रॉब्लम भी बता रखी है भाई, जैसे इनका जो है उससे नाम कट गया, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारों के पास। मनरेगा में भी इनका नाम नहीं है, डीबीटी में। इनको कई तरह की प्रॉब्लम है, जो कि सरकार जो है सोल्व करने जा रही है पीएम जनमान के माध्यम से। जो प्रॉब्लम है उनके सारी रजिस्टर के, एक इसमें ये लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड आवास मोबाइल ऐप, किसके लिए है, पूछ लें आपसे एक स्टेटमेंट। आवास मोबाइल ऐप जो है पीवीटी के लिए, हाउस होल्ड के लिए, इनको रजिस्टर करने के लिए, इनके हाउस होल्ड के लिए, पीएम जनमान हाउसिंग स्कीम में। इतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इंडिया ईयर बुक खरीदी, और पहले चैप्टर के मैं जब बनाने लग गया एमसीक्यू आपके लिए, 2025 के मेरे एक्सपीरियंस हैं उनके लिए बनाने लग गया, 25 क्वेश्चन बन गया। अभी वो पहला चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे जो है कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो इंडिया ईयर बुक 2024 से बन जाएंगे, जो आपको सीधे मिलेंगे, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई नहीं पढ़ता उसको, सब अच्छा बताते हैं। जितने आईएएस हैं सेक्रेटरी लेवल के, वाइस चांसलर, जितने इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सारे इसको अच्छा बताएंगे। इंडिया ईयर बुक 2024 बाइबल है आईएएस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। और इसी तरह योजना के मैंने आपको एमसीक्यू देने शुरू कर दिए। मैं आपको वो चीजें दूंगा जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन बच्चों के पास नहीं है अपने नोट्स में। ये मेरा टारगेट। तो आपने इसमें से ऐसे नोट्स बनाने, जैसे मैंने बताया, पीवीटीजी के बना लो, इसका क्राइटेरिया बना लो, इनकी चैलेंजेस बना लो, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, पीएम जनमान पे थोड़ा सा अच्छी तरह से 5-6 पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये 10 नंबर का आएगा 2024 में। अब ये रोजाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे 2 आर्टिकल रोजाना आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, खास करके 2024 में इनमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। आईसीजे तो यूएन की एजेंसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर है, और आईसीसी जो है वो रोम स्टैट्यूट में बनी है। उन दोनों के एक टेबल बना लो, मैंने बताया आपको नोट्स में। ये किस में जाएगा, इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल जो कॉपी आपने बनाई ना उसमें लिख लो, इधर आई से जे लिख लो, इधर आईसीसी लिख लो। फिर वो कैसे बनी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन कितने मेंबर हैं, क्या ये यूएन से जुड़ी हुई है, और फिर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ उन्होंने इंटरवेंशन की है, क्या इसके लीगली बाइंडिंग है, इनके डिसीजन क्या फाइनल डिसीजन है, अपील की जा सकती है। ये सारे जो है आपने प्रोबिंग करनी पड़ेगी। मैं रोजाना बताता हूँ, इस पे देता हूँ आपको, ये न्यूज में से निकालो जितनी मैंने अब तक दी है 3-4 दिन में। अभी आईसीसी पे आ गया, रोजाना 2 आर्टिकल है, मैंने बताया आपको। इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये जो है इसमें ये लिखा है, ये इंडिविजुअल को करती है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है जिनोसाइड की, क्राइम्स की। इंटरनेशनल जो क्राइम है, इंक्लूडिंग जिनोसाइड, वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये 3 लाइन, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी अच्छे नंबर लेने के लिए। हम ये लाइन नहीं लिखते, जनरल लिखते हैं आंसर, ठीक है ना। तो ये जो है इंडिविजुअल के लिए, जहां तक मैं समझता हूँ आईसीजे
आप देखना कि इंडिविजुअल के लिए कंट्री के लिए है। इसमें आपको पूरे दोनों आर्टिकल पढ़ के उसके 10-15 लाइन लिख लो, 10-15 पॉइंट, दोनों में डिफरेंस का टेबल बना लो, कभी भी नहीं भूलोगे। एक ये देखना आप, दलवीर सिंह जो जस्टिस हैं वो आईसीजे में है, आईसीसी में है, जो हमारे इंडियन उसमें जज हैं, वो आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब ये वर्ल्ड पेज पे रोजाना 4-5 छोटे छोटे कॉलम आते हैं ऊपर, आप कभी, ज्यादातर बच्चे नहीं देखते थे अब से पहले, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे देखते हैं अब। उसमें 4-5 होते हैं, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन छिपा रहता है मेरा, प्रीलिम्स का। पीएनजी, पपुआ न्यू गिनिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको मैप भी भेजा है, पीडीएफ भी भेजी है, ये पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन में है। अब यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है इसलिए आ गया ये, ठीक है। ये आइलैंड कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल आपको यहाँ से याद हो जाएगी, स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, रोजाना आता है कोई ना कोई कंट्री का। पोर्ट मोर्सबी, पोर्ट मोर्सबी इज द कैपिटल ऑफ पीएनजी। ऐसे ही तरीका है याद करने का, ये नोट बना लो, नोट्स। अब जब भी ये नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ में जो मैं दे रहा हूं। अब ये एंटार्क्टिक ट्रीटी पे 3-4 दिन से इतने बड़े आर्टिकल आ रहे हैं। अब मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने इनोग्रेट की 21 मई को, याद नहीं रखनी आपने, मई में याद रखना। एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची, केरला। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर का 24 के लिए है, क्योंकि मई में आया है। मई में जो है प्रीलिम का पेपर आपका सेट हो चुका है, इसलिए नहीं आएगा प्रीलिम में। तो आपके एंटार्क्टिका पे तो आ सकता है, आपके भारतीय पूछ लिया, दक्षिण गंगोत्री पूछ लिया, मैत्री पूछ लिया, ठीक है ना। ये कौन किस कंट्री में है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती क्या है, इनमें रिसर्च होती है, ये तो पूछ सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है मई में हो रही है, ये आपका पेपर बन चुका है प्रीलिम्स का, मेन में आएगा आपका 10 नंबर का, 15 नंबर का, या अगले प्रीलिम में आएगा। देखो मैं पेपर सेटर के हिसाब से तो यूपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है आपसे, तो इसमें जो है क्या लिखा है, कुछ कंट्री हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं एंटार्क्टिका की, टेरिटोरियल क्लेम कर रहे हैं, जैसे चिल्ली, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये जो पाई डायग्राम बना रखे हैं, ओवरलैपिंग कर रही है टेरिटरी, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे यूएस है, यूएसएसआर, बेल्जियम, जापान, साउथ अफ्रीका, ये गए तो हैं एंटार्क्टिका, रिसर्च तो कर रहे हैं, स्टेशन तो हैं, बट दे आर नॉट क्लेमिंग, टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर रहे, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन्ड पेज पे, एक्सप्लेन्ड ग्लोबल के नाम से इंटरनेशनल इशू आ गया, इसलिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस पेज, एक्सप्लेन्ड पेज। आज तक जो है टॉपर भी इसको स्किप करते आए, इसलिए आपके 100 से कम नंबर आते हैं जीएस पेपर 1, 2, 3 में, क्योंकि करंट अफेयर आपका वीक है। अब आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा करंट अफेयर का, और करंट अफेयर से चलेगा स्टैटिक भी। ये देखिए वाटरमेलन जो कटा हुआ, वाटरमेलन देख रहे हैं रेड कलर का, ये पैलेस्टीनियन की आइडेंटिटी का सिंबल है, उनकी आइडेंटिटी है ये, याद रखना आप। ये 2-3 बार आर्टिकल आ चुका है इसमें, ये इनका पैलेस्टीन का सिंबल है, वाटरमेलन, ठीक है ना। तो अब ये इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, जैसे भाई इनका जो फ्लैग है पैलेस्टीनियन का, क्या इजराइल में जो है अनफोल्ड कर सकते हैं? यस, लीगल तो है, लेकिन वो मना करते हैं, इलीगल करने नहीं देते, ताकि कोई दंगे ना हो जाए, राइट्स ना हो जाए, समझ गए। मतलब ये ऐसा पूछ लेते हैं क्या ये लीगल है? यस लीगल है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इनको मना करेगा पैलेस्टीनियन को भी इजराइल में अपना झंडा ना फहराओ। ऐसे मैंने क्वेश्चन निकालता हूँ अंदर से एक एक लाइन। अब ये अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल आता है एग्रीकल्चर पे, ये ट्रेड पॉलिसी पे, इनके बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़ लिए 2023-24 में, बहुत डिस्कस किया आपके साथ। जब भी ऐसा आर्टिकल आता है तो ये ग्राफ देखना आपने, पहले तो जाके फिगर देख लिए। पहले तो इससे हमें ये पता चल गया कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट में कौन कौन सी कमोडिटी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो 45% तो हमारा एडिबल ऑयल है, वेजिटेबल एडिबल ऑयल, ठीक है ना, पल्सीज। तो ये जो है कैश्यू, शुगर, ये सारा आपने, फ्रूट एंड वेजिटेबल, रबड़ भी करते हैं, स्पाइसेस बेचते, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। एक तो ये पता चल गया। एक हमें ये पता चल गया कि हमारा किस कंट्री से जो है ट्रेड डेफिसिट है एग्रीकल्चर का। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, समझो,
इस आर्टिकल में डॉक्टर गुलाटी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब कोई हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, सपोज हमने पल्सेज का इंपोर्ट कर लिया, अरहर का, अरहर का जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो यहाँ पे प्राइस है इंपोर्टेड का, वो एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। मान लिया उसका एमएसपी है, सपोज, मुझे याद नहीं है, 5500 रुपये अरहर का, रेड ग्राम का, और हमारे यहाँ वो 5000 आ जाती है दूसरे देश से, तो हमारे क्या है कि फार्मर क्या जो है डिसेंट इंसेंटिव हो जाएगा, क्योंकि को खरीदेगा नहीं जब इंपोर्टेड हमें सस्ती मिल रही है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि नेफेड को चाहिए कि पल्सिज किसानों से खरीद के, यदि हमारा इंपोर्ट का मान लिया 6000 पड़ रहा है रेड ग्राम, और एमएसपी है 5000 या 5500 रुपये, तो क्यों ना सरकार जो है हमारे फार्मर से खरीदे पहले। सरकार की प्रायोरिटी एमएसपी की देने के बाद प्रोक्योरमेंट क्यों होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो पैडी, व्हीट, कॉटन, शुगर के कुछ कमोडिटी छोड़ के बाकी का एमएसपी तो है, बट एमएसपी लेड प्रोक्योरमेंट नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द फार्मर्स। अब जैसे एडिबल ऑयल है, मान लिया सरसों है, सरसों का प्राइस जो है जनरली एमएसपी से ऊपर रहता है, लेकिन ग्राम का प्राइस कई साल से एमएसपी से 1000 रुपये पर क्विंटल नीचे रहा, तो फार्मर क्यों उगाएंगे। इसलिए हमारा एरिया नहीं बढ़ता। ये समझो, ये लिखना पड़ेगा आपको मेन में। तो पल्सेज ऑयल सीड इरिगेटेड एरिया में जब आएंगे, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी जो इरिगेटेड एरिया है, जो अच्छी जमीनें हैं और फार्मर जहाँ रिसोर्सफुल हैं, अच्छा बीज खरीद सकते हैं, अच्छा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, वो जब एरिया बढ़ाएंगे जब उनका एमएसपी पे परचेज अश्योर्ड होगा, पैडी वीट की तरह से, शुगर केन की तरह से, कॉटन की तरह से। ये है मेलेडी, ये मेन प्रॉब्लम है जिसको आप समझो। अब ये स्पेस पे आ गया LVM-3, ये इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसका क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उन्होंने इनवाइट किया एप्लीकेशंस, अभी LVM-3 हम बनवाना चाहते हैं एंड टू एंड। ये करीब करीब हम 4 से 6 हर साल बनवाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी से। ये मोस्ट हैवी रॉकेट होगा हमारा। तो इस पे भी मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए, आपको पीडीएफ में भेजूंगा। तो ये जो है, इस तरह के आर्टिकल पढ़ के जो आपको लगे भी ये LVM-3, ये इन्होंने बताया है, आपको याद भूल जाते हैं कई बार, उस समय तो याद था जब मैं पढ़ा रहा था आपको। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 LVM-3 से गया है, रॉकेट से। आपको सारे एक्सप्लोसेट, आदित्य L1, जितने भी हैं, निसार, जो भी सैटेलाइट हैं, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, कि क्या प्रोबिंग करेंगे, उनके पेलोड्स पता होना चाहिए, कहाँ से उनको लॉन्च किया गया है, कौन सा रॉकेट था। ये टेबल बना लो सबकी नोट्स में, ये नोट्स हैं, सिंपल है। अब ये देखिए, मैंने इसमें से निकाल दिया, ये एक क्वेश्चन तो बता दिया। ये साथ में ये देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट में एक और निकाली है, ये हमें नहीं पता था, ये तीनों तो आपको पता था, ये नहीं पता था। फाल्कन 9 ऑफ स्पेस एक्स, ये अमेरिकन कंपनी है, स्पेस है आपको पता, प्राइवेट, इज द ओनली सिग्निफिकेंट लॉन्च व्हीकल टेकिंग हैवी पेलोड टू स्पेस। अभी तक फाल्कन 9 है, अब हमारा LVM-3 हो जाएगा वर्ल्ड में। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैं कितना जोर लगाता हूँ सुबह 6 बजे उठ के, 2 पेपर का एनालिसिस करके, लिख के, मतलब ऑनेस्टी से, ऑनेस्टली करता हूँ और शौक से करता हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपका प्यार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आप 26,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए पिछले 6 महीने में, लेकिन व्यू कितने आ रहे हैं, 300। इसके अलावा आप देख नहीं रहे, या तो आपको विश्वास नहीं है, या समय नहीं है, या आपको पता नहीं है। मुझे कल एक सीनियर IAS ऑफिसर ने कहा कि आपका जो है मटेरियल इंडिया में टॉप क्लास है, करंट अफेयर का आपका कोई मैच नहीं है। ये सभी कहते हैं, इवन वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर जो भी इसको देखते हैं, उन सब ने कमेंट दिए। बट आपकी ब्रांडिंग नहीं है, मैं मानता हूं। आपकी ब्रांडिंग हो तो आपके 10,000 जो है व्यूवर हो जाएंगे एक दिन में। मटेरियल इस तरह का है। तो प्यारे बच्चों, ये ना देखो आप ब्रांडिंग, आप यूपीएससी ब्रांडिंग नहीं देखती, जो यूपीएससी देखता है वही देखो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, क्या मैं उसको मैच कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही यार्डस्टिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, और कोई नहीं है। मैं हर क्वेश्चन
उस पैटर्न में बनाता हूं सुबह। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस कोर्स को रजिस्टर करते ही अपने टेंशन फ्री हो जाइए, स्ट्रेस फ्री। थैंक यू वेरी मच।